हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग समांतर श्रेणी आप लोगों के लिए एक चैप्टर 10th क्लास के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें का इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको संक्षेप में हम लोग एपी कहते हैं। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जानिए कि समांतर श्रेणी है क्या। कहता संख्याओं का वैसा क्रम जो एक नियत अंतराल में चले उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। देखिए इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं क्या। कहता संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा या समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ... देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से और भी संख्याएं सम संख्याएं हो सकती है। तो क्या देख रहे हैं कि इसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है और चौथा पद 8 है। तो दूसरे पद से जब हम पहला पद को घटाते हैं तो हमको 2 मिलता है, तीसरे पद से जब हम दूसरे पद को घटाते हैं तो 2 मिलता है, चौथे पद से जब हम तीसरे पद को घटाते हैं तो 2 मिलता है। क्या देख रहे हैं, सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो हमको समान मिला। का भी क्या रहा था, संख्याओं का अनुक्रम। तो ये क्या है, संख्याओं का अनुक्रम है, समांतर श्रेणी में कहा जाता है। समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद, यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे कि प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में, तो पूर्व पद क्या है, इसका पूर्व पद क्या है, 2 है। इसमें हम क्या जोड़े, तो 2 जोड़े तो क्या मिला हमको, 4 मिला। 4 में क्या जोड़े, तो अब जितना में सभी में 2 ही जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़े, 2 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 8 है। 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा। मतलब क्या, यह एपी में है। यह क्या है, एपी में है। जैसे कि और एक उदाहरण हम लोग और ले सकते हैं। एक बच्चा है जो अपने पिताजी से रोज कुछ न कुछ मांगता है और वह अपने गुल्लक में क्या करता है, जमा करता है। सपोज दैट उसने पहला दिन 100 रुपये जमा किया गुल्लक में, और प्रत्येक दिन वह कहता है कि हमको एक साइकिल लेना है। क्या करना, साइकिल लेना, उसके लिए पैसा जमा करना है। तो प्रत्येक दिन क्या करता है, उसमें बढ़ा करके अपने पिताजी से मांगता है। पहला दिन 100 रुपया लिया, दूसरे दिन क्या किया उसने 10 रुपया बढ़ा के लिया, 110 हो गया। तीसरे दिन 10 रुपया बढ़ा के लिया तो क्या हो गया, 120 रुपया हो गया। चौथा दिन 10 रुपया बढ़ा के लिया, क्या हो गया, 130 रुपया हो गया। इस प्रकार से वह क्या करता है, जमा करते जाता है जब तक कि उसकी साइकिल के लिए राशि पूरा ना हो जाए। अगर कहा जाए कि 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद अगर वह उस गुल्लक को तोड़ता है तो उस गुल्लक से कितना पैसा मिलेगा, उस गुल्लक से कितना पैसा मिलेगा। जैसे देखिए पहला दिन उसने कितना जमा किया, 100 रुपया। दूसरा दिन उसने कितना जमा किया, 110 रुपया। तीसरा दिन उसने कितना जमा किया, 120 रुपया। चौथा दिन उसने कितना जमा किया, 130 रुपया। पांचवा दिन उसने कितना जमा करेगा, 140। इसी प्रकार से 150। और अंतिम में पूछेगा कि कुल कितना रुपया जमा हुआ, या 30वां दिन कितना रुपया जमा किया। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग एपी में पढ़ेंगे। अगर इसका निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग याद कर सकते हैं ये क्या है, तो पहला पद है। इसके लिए आइए हम लोग फॉर्मूला इसके लिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई क्रम है तो उसका हर पद होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद,
सातवां पद इस तरीके से, जैसे कि इसको अगर पहला पद को T1 से, दूसरा पद T2 से, तीसरा पद T3 से, चौथा पद T4 से, पांचवा पद T5 से, डॉट 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 कहां तक, तो Tn से। उसी तरीके से क्या हो सकता है, या टी के क्रम में टर्म फॉर टी से अगर हम लोग ए से अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 कहां तक ले, तो अंतिम पद तक ले। ये कह सकते हैं कि एन पदों एनवा पद ज्ञात करने का यह एक फॉर्मूला है, तैयार हम लोग कर रहे हैं। देखिए अगर पहला पद को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, पहला पद को हम लोग T1 भी A1 भी, दूसरे पद को हम लोग T2 A2, तीसरे पद को T3 A3, चौथे पद को T4 A4, पांचवें पद को T5 A5 भी कर सकते हैं। उसी प्रकार अंतिमा पद को हम लोग या एनवा पद को हम लोग, तो अंतिमा पद या एनवा पद Tn, उसी को हम लोग An भी कह सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अगर हम लोग पहला पद अगर A है तो दूसरा पद क्या हो सकता है, तो उसमें करना क्या, पहले ही बोले हैं कि डिफरेंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डिफरेंट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो A में एक D को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D। तीसरे पद में क्या करना है, एक D और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। उसी तरह से चौथे पद में क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। पांचवें पद में क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। उसी तरीके से यहां पर भी कुछ न कुछ जुटेगा। तो क्या यहां पर हम लोग कर रहे थे, सो देखिए यहां पर हम लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पे भी कुछ न कुछ होगा। अंतिम है तो अंतिमा पद, उसमें डी क्या करेंगे, एन डी होगा, समझे। अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग ए, दूसरा पद अगर है तो इसी को हम लोग करेंगे ए प्लस दूसरा पद माइनस 1 इंटू डी। उसी तरीके से हो जाएगा, तीसरा पद है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से क्या हो जाएगा, चौथा पद है तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। पांचवा पद है तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर अंतिमा पद है, एनवा पद अगर है तो क्या हो जाएगा, a प्लस एनवा पद तो a माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिमा पद, या यूं कहिए कि एनवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम लोग इसी को देखिए तो कितना सिंपल हो गया है। एनवा पद क्या है, an है, या एनवा पद क्या है तो Tn है। तो अगर हम लोग लिखते हैं an इक्वल टू क्या, तो n अंतिमा पद या एनवा पद क्या है, तो n इक्वल टू क्या, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, फॉर्मूला तैयार। a अंतिमा पद या यूं कहिए कि एनवा पद an इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nवें पद को l से भी हम लोग सूचित करते हैं, तो l इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अंतिमा पद an या एनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एनवा पद क्या हो सकता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an उसी को हम लोग Tn से भी सूचित करते हैं एनवा पद को, तो Tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एनवे पद को l से भी डिनोट करते हैं, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आज समझ लेते हैं फिर से। अगर कोई अनुक्रम है तो उसमें
ढेर सारे पद होते हैं तो पदों को हम लोग लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या है तो T1 है, ये क्या है तो T2 है, ये क्या है तो T3 है, ये क्या है तो T4 है, ये क्या है तो T5 है, ये क्या है तो T6 है, ये क्या है तो T7 है। तो ये क्या है T7 है। उसी तरह डॉट 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 ये क्या है समपदों का एक क्रम है, सम संख्याओं का क्या है एक क्रम है। तो इसी तरह से T1 बराबर T1 को A1 से भी सूचित कर सकते हैं, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 कहां से तक तो n में पद है। उसी तरह A1, A2, A3, A4, A5 कहां तक तो n में पद है, ये n हो गया। ठीक है, अब देखिए तो पहले पद को a से, दूसरा पद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं तो पहला पद में d जोड़ देंगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद में 2 को d जोड़ेंगे तो 2 को d जोड़ दिए तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। चौथा पद ज्ञात करना है तो a में क्या करेंगे 3 को d जोड़ देंगे, a + 3d हो गया, चौथा पद ज्ञात हो जाएगा। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा तो प्रथम पद में क्या करेंगे 4 को d जोड़ देंगे, हमको पांचवा पद ज्ञात करना हो ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से एक चीज देखिएगा सभी में क्या है कॉमन है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, यानी अंतिमा पद में भी या इनवा पद में भी ए होगा, अंतिमा पद में भी ए होगा। तो क्या देख रहे हैं अंतिमा पद में भी ए होगा, बाकी और कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए अगर देखें ए तो ए, इसी को दूसरा पद है इसको इस रूप में भी दे सकते हैं, ए + 2 में दूसरा पद में से -1 करेंगे और d को उसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो 2 - 1 × d। उसी तरह से तीसरा पद के लिए a + 3 - 1 × d, चौथा पद के लिए a + 4 - 1 × d, पांचवें पद के लिए a + 5 - 1 × d, छठा पद के लिए या nवां पद के लिए तो nवां पद के लिए a + n - 1 × d। मतलब क्या tn = a, tn यानी nवां पद जो होगा, nवां पद क्या है tn है और tn = क्या है यहाँ पे तो a + n - 1 × d या n = क्या है तो a + n - 1 × d, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं तो a + n - 1 × d लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया देख सकते हैं, a = क्या a + n - 1 × d, tn = क्या a + n - 1 × d और n = क्या a + n - 1 × d। अब देखिए यहाँ पे इन शब्दों को जानना जरूरी है। a क्या है, a क्या है तो प्रथम पद है, a क्या है तो प्रथम पद है, n क्या है तो पदों की संख्या है, पदों की संख्या को डिनोट करता है, d क्या है तो सार्वंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट भी कहते हैं। अब क्या होगा a हो गया, n हो गया, d हो गया। अब आइए an इसी को हम लोग tn भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग l भी कह सकते हैं। ये क्या है तो अंतिम पद, अंतिम पद या nवां पद, अंतिम पद या nवां पद। मतलब क्या इस चीज को आपको जानना जरूरी है। a क्या है तो प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है तो सार्वंतर है और an या tn या l क्या है तो अंतिम पद है या क्या है nवां पद है। इस प्रकार हम लोग देखें कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है सभी इस फॉर्मूला पर आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा, यानी इनमें पद के फॉर्मूला से आपको क्या होगा जितना भी प्रॉब्लम है सभी इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोगों को हम आइए बताते हैं कि कुल पदों का योग से संबंधित फॉर्मूला तैयार करते हैं और उससे पहले इस पर एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अगर हम लोग लेते हैं विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट डॉट, अगर पूछे कि 15वां पद क्या है, 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो देखिए इसमें 4 चीज है, क्या क्या है सो देखिए, ए है,
डी है, एन है और टी एन है। अब हम लोग देखिए बारी बारी से 4 चीज में 3 चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज ज्ञात करना रहेगा। प्रथम पद क्या है तो एक है, एपी में तो पहले ही कहे हैं कि एपी में है या क्या है एपी में है, तो प्रथम पद एक डी, तो सार्वंतर क्या है ज्ञात कर लीजिए। 3 में से एक जाएगा क्या बचेगा 2, आप देख सकते हैं है कि नहीं, ये एपी में 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तब भी 2, 11 में से 7 जाएगा तब भी 2, मतलब क्या यह एपी में है, एपी में था इसीलिए। अब देखिए ए बराबर 1 प्रथम पद, डी इक्वल टू 2, ये सार्वंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस। एन कैमा पद, तो कह रहा है 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, कहिए तो 15वां पद तो दिया हुआ है एन इक्वल टू क्या 15। अब क्या कर रहा है कि टी एन दिया हुआ है, एन कितना है 15, अब कह रहा है टी एन यानी 15वां पद का वैल्यू क्या होगा, ये हमको ज्ञात करने के लिए बताइए। टी एन इक्वल टू अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखे हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टी एन, तो टी एन तो हमको ज्ञात करना है, ए बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एन, एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15 माइनस 1 और डी इक्वल टू क्या क्या यूज कर लिए, सो देखिए ए इक्वल टू 1 तो यूज कर लिए, प्लस तो प्लस, एन इक्वल टू 15 यूज कर लिए, माइनस तो माइनस, 1 तो 1 और डी इक्वल टू 2 तो यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे टी एन इक्वल टू क्या 1 प्लस 15 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 14, 14 को 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 14 को 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 28, 14 को 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 28 आए 29, मतलब क्या एनवां पद क्या होगा यानी 15वां पद क्या वैल्यू क्या होगा तो 29 होगा। यानी कितना आसानी से इसे क्या करना पड़ता हम लोग को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 सॉरी मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 इस तरीके से करना होगा, तब जाके पता चलेगा कि 15वां पद क्या होगा। ऐसे क्या है कि हमने क्या किया इस मेथड से हमने क्या कर लिया जाते एपी मतलब करने का मतलब है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला। आगे हम और भी प्रॉब्लम आप लोगों को बतलाने वाले हैं, पहले देख लीजिए यह 15वां पद है या नहीं, आइए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से हमने आप लोगों को एनवां पद ज्ञात करने सिखाया है, उसका फॉर्मूला दिखाया है। अब आइए कुल पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला और उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग एपी के एन पदों के योग के लिए सूत्र हम लोग ज्ञात करते हैं। तो योग मतलब क्या होता है सम, तो सम से संबंधित देखिए एस इक्वल टू फॉर्मूला जो तैयार करेंगे तो क्या है पहला पद में फिर क्या करते हैं दूसरा पद ज्ञात करने क्या करते हैं तो ए प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए अंतिमा पद को आप लोगों को बताए थे कि एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, तो एल लिखेंगे हम लोग और क्या प्लस तो प्लस उससे पहले तो एल माइनस डी, एल माइनस डी, एल माइनस डी प्लस उससे पहले तो एल माइनस 2d, एल माइनस 2d, एल माइनस 2d। अब देखिए यह क्या है समीकरण, इसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट मानते हैं। क्या है ध्यान दीजिएगा, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस
अंतिमा, अब यहाँ इधर चाहिए अंतिमा पद क्या एल, अंतिमा पद से पहले वाला पद क्या होगा, तो अंतिमा पद में डी घटा देंगे तो उससे पहला वाला पद हो जाएगा, और उससे पहला वाला पद क्या होगा, तो अंतिमा पद में क्या करेंगे हम लोग, अंतिम पद से 2d घटा देंगे तो उससे पहले दूसरे पद को ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर हम लोग सजाते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उधर से सजाते हैं एल प्लस एल माइनस डी, एल प्लस सॉरी एल माइनस 2d, एल माइनस 2d। अब इसको इधर लीजिए डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, अब क्या हो जाएगा हम लोग को देख सकते हैं, इसको सजाइए प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, और प्लस क्या हो जाएगा ए। ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड, ये समीकरण क्या हो गया हमको सेकेंड। अब देखिए ये भी ए सिस्टम, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो एस क्या हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब देखिए ए और प्लस एल तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस में डी है ये माइनस में डी है, समझे, जैसे आप लोग जोड़ घटाव किए होंगे अलजेब्रा में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस में डी है माइनस में डी है तो कैंसिल हो जाएगा डी डी, तो क्या बचेगा ए और प्लस क्या ए, तो ए प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस, ठीक है। उसी तरीके से प्लस तो प्लस 2d प्लस में और माइनस में 2d कैंसिल हो जाएगा तो हमको बचेगा क्या ए और प्लस क्या एल, ए प्लस एल प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए माइनस में 2d प्लस में 2d तो क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है, तो एल प्लस ए हो या ए प्लस एल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से प्लस में डी या माइनस में डी कैंसिल हो गया तो क्या देख रहे हैं ए प्लस एल, ए प्लस एल, चलिए उसी तरीके से एक हो जाए प्लस ए प्लस क्या ए, क्या देख रहे हैं कि अंतिम तक जा रहा है एन पदों तक जा रहा है, तो ये सभी में क्या देख रहे हैं ए प्लस एल देख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया तो यार क्या देख रहे हैं सभी में क्या ए प्लस एल है, सभी में क्या ए प्लस एल है, सभी में क्या ए प्लस एल है, कहाँ तक है तो एनवा पद तक है, कहाँ तक है एनवा पद है, कितने हैं तो पता नहीं अनंत है, तो अनंत को हम लोग क्या कर सकते हैं एन से डिनोट कर सकते हैं, अंतिमा पद को हम लोग क्या कर सकते हैं एन से डिनोट कर सकते हैं। और क्या है तो ए प्लस एल है तो ए प्लस क्या हो गया एल हो गया, कितना इक्वल टू 2s इक्वल टू, इसको हम लोग एसएन भी कर सकते हैं, एसएन भी लिख सकते हैं तो एसएन। अब देखिए एसएन इक्वल टू क्या, एसएन इक्वल टू क्या, इधर दो गुना में है, इधर जब क्या होगा भागा में तो n/2 इंटू ए प्लस एल, ये क्या हो गया हमको कुल पदों का योग अगर हम लोग को ज्ञात करना रहे तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया एसएन इक्वल टू क्या n/2 ए प्लस एल, ये क्या है तो प्रथम पद है, एल क्या है तो अंतिम पद है, और एसएन क्या है कुल पदों का योग है। एसएन क्या है ध्यान दीजिएगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का क्या है यह योग है, ठीक है। तो एन तो जान ही रहे हैं पदों की संख्या है, ये क्या है प्रथम पद है, एल क्या है तो एनवा पद है। अब आइए इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसी एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्मूला पर और दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। एसएन इक्वल टू n/2, ठीक है, ए तो ए प्लस तो प्लस, और एल इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, एल इक्वल टू क्या तो ए प्लस n-1 इंटू डी, एल इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, मतलब क्या प्लस तो है ही, अब एल के स्थान पे हम लोग इतना पुट कर सकते हैं, तो कीजिए प्लस तो प्लस एल इक्वल टू क्या ए प्लस n-1 इंटू डी,
अब देखिए तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ए तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया क्या आपका एक और फॉर्मूला तैयार। मतलब इस तरीके से भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल टू क्या n/2 इंटू ए प्लस एन, और अगला फॉर्मूला क्या हो गया उसी फॉर्मूले से एस एन इक्वल टू क्या n/2 ए प्लस एन, एस एन इक्वल टू क्या n/2 ए तो ए प्लस तो प्लस एन इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए को जोड़े तो 2a हो गया प्लस तो प्लस हो गया n माइनस 1 तो n माइनस 1 इंटू डी तो इंटू डी। ये क्या हो गया प्रॉब्लम, ये क्या हो गया फॉर्मूला एक तैयार हो गया। दूसरे तरीके से भी अब आइए हम लोग इसी से संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, कहता है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या है तो 25 है, d कितना है, d कितना है तो पहले बताए थे कि बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा दिया, 28 में 25 जगह क्या बचेगा तो 3 बचेगा। अब a हो गया, d ज्ञात हो गया हमको, nवां पद हमको ज्ञात नहीं है, nवां पद हमको ज्ञात नहीं है तो n हमको ज्ञात करना होगा, n क्या करना होगा हमको ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको देखिए n बराबर वाट, Tn बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, Tn अंतिमा पद 100, या इसको हम लोग L भी कर सकते हैं, L बराबर आपको 100 दिया हुआ है, और कह रहा है कि Sn बराबर में वाट। यानी कहने का मतलब है हमको दो चीज इसमें ज्ञात करना है, n भी ज्ञात करना है, Sn भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो n ज्ञात करना है मतलब कि हमको पहला फॉर्मूला यूज करना होगा। मतलब क्या, आइए देख लेते हैं। L इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, L इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो L इक्वल टू दिया है कितना तो 100 दिया हुआ है, a कितना है तो 25 है, प्लस तो प्लस n हमको ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर कितना है तो 3 तो 3। अब देखिए इसको इधर लाइए तो 100 माइनस 25 और 3 को n से गुना किए तो 3n, 3 को माइनस 1 से गुना किए तो माइनस 3, 100 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा हमको 75 बचेगा, इधर माइनस 3 है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 3, तो इक्वल टू क्या 3n, तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 और 3 क्या 78, भागा दिए तो क्या हो गया 26। मतलब क्या 100 जो ये संख्या है वह कैमा पद है तो 26वां पद है, 100 जो यह संख्या है कैमा पद है तो 26वां पद है। अब हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इन 26 पदों का योग कितना होगा। आइए तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं Sn इक्वल टू क्या n/2 प्लस Sn इक्वल टू क्या n/2 प्लस Sn इक्वल टू n/2 प्लस नहीं इंटू में हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस क्या n, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अभी प्रूफ किए थे। अब देखिए हमको कुल पदों का योग हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा 26 पदों का योग। अब देखिए तो n बराबर क्या तो 26 पद आया है बटा 2 तो बटा 2, प्रथम पद क्या है तो देख लीजिए तो 25 तो 25, और अंतिम पद क्या है 100 तो 100, अंतिम पद क्या है 100 तो 100, इस चीज में भागा दिए तो वो क्या मिल गया 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 13 गुने 100 को 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, अब गुना कर लीजिए 125 दिया क्या हो गया 375, 125 को 300 गुना करें 375 हो जाएगा, 125 को 100 गुना करें तो 125, तो 5 7 12 2 में 1 3 2 5 1 6 1 1625, 1625 Sn यानी 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस से लेकर के 26 पद, 26वां पद क्या है 100 है, इन सभी का योग कितना होगा तो 1625 होगा, इन सभी का योग कितना होगा 1625 होगा। अब समझ सकते हैं अगर हम लोग इस तरीके से ज्ञात करें कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस इस तरीके से लिखें तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं, एपी यही कर रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में जो यूज हो रहा है उसको क्या करना है कि कम समय में हम लोग क्या कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देख सकते हैं कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 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 डॉट 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 प्लस 100, अंतिम पद क्या है, इनमें पद क्या है, 100 है, प्रथम पद क्या है, 25 है, इनके बीच अंतर क्या है, तो 3 है। तो हमको क्या ज्ञात करने का कह रहा था, कुल पदों का योग। तो पहले हमने क्या किया, n ज्ञात नहीं था, क्योंकि कुल पदों का योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम लोग तैयार कर रहे हैं, एन इक्वल टू क्या, n/2 इंटू ए प्लस ए। तो हम देखते हैं कि ए तो दिया हुआ है, एल तो दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है, लेकिन एन ज्ञात नहीं है। तो एन ज्ञात अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एन ज्ञात करेंगे। एन ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो पहले फॉर्मूला आप लोगों को बतलाए थे, एन इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम क्या कर लेंगे, एन ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिए, इससे क्या हो जाएगा, हमको एन ज्ञात हो गया। अब एन जब ज्ञात हो गया तो हम क्या किए, एन इक्वल टू क्या, n/2 ए प्लस एल से हमने क्या कर दिया, 1625। एक फॉर्मूला और आप लोगों को बतलाए थे हम, एन इक्वल टू क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप देखिएगा कि इसको हल करने पर 1625 ही प्राप्त होंगे, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो इसके प्रॉब्लम को, एनसीईआरटी मैथ के जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।